नमस्कार। लैक ऑपरेन में एक्चुअल में लैक का जो मतलब है वो लैक्टोज होता है, अर्थात इंड्यूसर। क्योंकि ये इसको लैक ऑपरेन को इंड्यूस करता है। ये लैक ऑपरेन जो है सबसे पहले जैकब और मोनार्ड जो पाश्चर इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1961 में इसके बारे में बताया था। और इसके लिए ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने इसको देखा था, जिसका अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था कि ये देखना चाहते थे कि वे बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से बैक्टीरिया ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करके और अपना ऊर्जा का जो है सदुपयोग करता है। तो इसमें 1965 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो लैक ऑपरेन में लैक्टोज का मतलब है इंड्यूसर। लैक्टोज, लैक का मतलब लैक्टोज और लैक्टोज का मतलब इंड्यूसर। और ऑपरेन का मतलब इसके अंदर होता है सिस्टम। एक्चुअल में ऑपरेन एक जीन सीक्वेंस होती है जिसके अंदर 4 जीन्स होते हैं जो इस लैक्टोज के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो जीन मौजूद होते हैं, वो सभी जीन किस तरह से एमआरएनए बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और इस एमआरएनए से किस प्रकार प्रोटीन्स का निर्माण होता है या एंजाइम्स का निर्माण होता है। और इसलिए इसको ऑपरेन को एक सिस्टम का इसमें ये ऐसा सिस्टम है जिसका उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना है। और ये ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है बैक्टीरिया के द्वारा। इसमें देखिए कि लैक्टोज जो है, ये इस लैक्टोज को बैक्टीरिया के द्वारा, ये डाइसैकराइड है, और ये डाइसैकराइड जो है 2 मोनोसैकराइड के अंदर इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा इसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इस तरह से ऊर्जा प्रदान करता है बैक्टीरिया को। और इसमें जो है ये किस प्रकार होता है, इसकी मैकेनिज्म अभी हम आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं। इसमें यहाँ क्या है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। ये किसके लिए जरूरत पड़ती है कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा या जो है आरएनए जो फ्रैक्शन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एंजाइम्स बनाता है। सबसे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे आरएनए बनेगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और इसके ये जो मेथड जैसे मैंने बताया था आपको, फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनार्ड जो पाश्चर इंस्टीट्यूट के थे, इन्होंने इसको दिया था। हालांकि ये सिस्टम जो है लैक ऑपरेन का सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखा जाता है, क्योंकि पॉलीसिस्ट्रोनिक इसके अंदर होता है। कि पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब ये होता है कि एक ही जो जीन है वो कई एंजाइम्स का संश्लेषण कर सकता है, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही एप्लीकेबल है। इसमें जो डीएनए सीक्वेंस है वो ये डीएनए सीक्वेंस होती है जिसमें PIPOZY है। ये इसकी डीएनए सीक्वेंस होती है, जिसका मतलब होता है, P का मतलब होता है प्रोमोटर जीन, I का मतलब रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन, O का मतलब है ऑपरेटर जीन, और ZY ये जो है ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो ये 4 प्रकार के इसके अंदर जीन्स जो है वो काम करते हैं। इसके बारे में मैं, हालांकि जो लैक ऑपरेन की संरचना है उसके बारे में मैं पिछले प्रेजेंटेशन में या पिछले आपको मेरे वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं कि ये किस तरह से जीन्स सर्कुलर डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं बैक्टीरिया के। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो इंड्यूसर है उसकी एब्सेंस में, जब लैक्टोज या इंड्यूसर जो है उसकी एब्सेंस में ये साइकिल ऑफ होती है। और उस समय क्या काम होता है, इसके मतलब इंड्यूसर के एब्सेंट होने पर क्या होता है, या जिसको कहते हैं कि लैक ऑपरेन की जो साइकिल ऑफ है, तो उस समय क्या होगा। उसमें सबसे पहले जो है जो रेगुलेटर जीन या जो इनहिबिटर जीन है, रेगुलेटर या इनहिबिटरी जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन से इसने एमआरएनए का निर्माण किया इसके अंदर।
ये जो आरएनए है, फिर ये आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा आगे एक प्रोटीन बनाएगा जिसे रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। ये देखिए, इसमें इस तरह से ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, और ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है आगे जाकर के ये जो इसका ऑपरेटर जीन है, इस ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार। अब इसमें देखिए, जैसे ये रिप्रेशर प्रोटीन बना, ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड होकर के और इस जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था जो इस प्रमोटर जीन के साथ संलग्न था, इस आरएनए पॉलीमरेज को ये आगे स्लाइड होने से रोकेगा, और ये स्लाइड नहीं होगा तो आगे ये स्ट्रक्चरल जीन्स भी एक्टिवेट नहीं होंगी, और इससे आगे ये देखिए ये एमआरएनए जो आरएनए बना यहाँ पे ये आगे स्लाइड नहीं कर पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है जो कि इस जीन के साथ संलग्न होता है, ये आगे एंजाइम नहीं बना पाएगा और साइकिल स्टॉप रहेगी। तो ये किस कंडीशन में होता है? जब ये इंड्यूसर या लैक्टोज जो है ऑफ हो या साइकिल ऑफ होती है, उस समय ये कंडीशन होती है। इसकी वजह से देखिए स्ट्रक्चरल जीन जो है जेड वाई, ये स्ट्रक्चरल जीन है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये जो है अनेबल है किसके लिए? जो रिक्वायर्ड एंजाइम या जो प्रोटीन है उसको बनाने में, ये नहीं बना पाएंगी क्योंकि ये यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन ने इसको इस आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ रोक रखा है, जिससे कि आगे ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये एंजाइम नहीं बना पाएंगी और साइकिल जो है स्टॉप हो जाएगी इसमें। और इस साइकिल को जब ऑन होगी, इसको ऑन करने के लिए इसमें क्या होगा? अब देखिए इंड्यूसर की इसमें मौजूदगी आवश्यक होगी इसमें, और ये इंड्यूसर जो है ये लैक्टोज है। तो लैक्टोज के क्या होगा देखिए अब आगे, लैक्टोज के आने के बाद में लैक्टोज आने के बाद में ये जो रिप्रेशर जीन यहाँ पे बना था, और जिस रिप्रेशर जीन ने रिप्रेशर प्रोटीन जो बना था, रिप्रेशर प्रोटीन ने ऑपरेटर जीन को जो है रोक रखा था। यहाँ पर मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज था वो स्लाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन लैक्टोज के आने पर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा, साइकिल ऑन हो जाएगी, जिससे ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है ये एंजाइम्स का निर्माण करेंगी। और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं देखिए, इसमें लैक जेड से जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक वाई से जो है परमीज एंजाइम बनेगा, और लैक ए से जो है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये देखिए अब इसके अंदर ये जो इंड्यूसर या जो लैक्टोज है उसकी प्रेजेंस में सबसे पहले क्या जरूरी है कि ये जो रेगुलेटर जीन या इनहिबिटरी जीन से जो रिप्रेशर प्रोटीन बना था ये भी एक्टिव फॉर्म में है, इसको इनएक्टिव करना जरूरी है, क्योंकि ये जब तक एक्टिव रहेगा तो ये ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज को स्लाइड नहीं करने देगा। तो इसको इनएक्टिव करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, इसको रोकने के लिए लैक्टोज का होना जरूरी है। और ये लैक्टोज अभी सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, इसको सेल के अंदर, ये देखिए ये लैक्टोज अभी सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, और इसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाने का काम जो है ये परमीज एंजाइम करता है। ये जो परमीज एंजाइम है, ये परमीज एंजाइम एक्चुअल में प्रिजर्व फॉर्म में होगा, मतलब इसके अंदर इसको अलाउ यही करता है परमीज एंजाइम, या इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। परमीज को मेम्ब्रेन प्रोटीन या प्रिजर्व एंजाइम भी कहा जाता है, प्रिजर्व परमीज एंजाइम है। ये इसको लैक्टोज को अलाउ करेगा इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करने के लिए, जिससे लैक्टोज सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब ये लैक्टोज जो रिप्रेशर प्रोटीन है, इस रिप्रेशर प्रोटीन के साथ संलग्न होकर के इसको इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि जब तक ये एक्टिव था तो ये एक्टिव होकर के इस ऑपरेटर जीन को इससे बाइंड होकर के आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को ये रोक देता है, स्लाइड नहीं होने देता है।
लेकिन जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर प्रवेश करता है, ये लैक्टोज इसके साथ रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, बाइंड करके इसको इनएक्टिव कर देगा, इस रिप्रेशर प्रोटीन को इनिबिट कर देगा या इनएक्टिव कर देगा। और इससे क्या होगा, ये अब जो आरएनए पॉलीमरेज था ये इसमें स्लाइड करेगा, स्लाइड करने से ये स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन जो है इन एंजाइम्स का निर्माण स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार ये साइकिल ऑन हो जाती है। साइकिल ऑन होने के बाद में अब क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब हमारा मुख्य उद्देश्य था, या बैक्टीरिया का जो मुख्य उद्देश्य था, ऊर्जा प्राप्त करने का। और वो ऊर्जा उसको किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, वो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है, ये अब इसके अंदर जो लैक्टोज है उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। कैसे करेगा, ये देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है लैक्टोज पर काम करता है, और इससे ये लैक्टोज जो है जो डाइसैकराइड है, ये दो मोनोसैकराइड्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और परमीज जो था जिसने अलाउ किया था लैक्टोज को कोशिका के अंदर, परमीज का काम यही होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रिजर्व्ड परमीज एंजाइम है, या जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ये लैक्टोज को कोशिका के अंदर इनवाइट करता है, इसका काम इनवाइट। जबकि ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑन लैक्टोज। मतलब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब लैक्टोज पर काम करता है तो इस दौरान टॉक्सिक सब्सटेंस न बने, उसको रोकने का काम कौन करता है, ये तीसरा एंजाइम करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, जो लैक ए जीन से जिसका निर्माण होता है। जिससे फाइनली क्या होता है, देखिए, जिससे फाइनली ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, जिस इस ग्लूकोज से फिर ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है एक्टिवेट हो जाएगा, या इसको इस एनर्जी का उपयोग। तो इसमें जो खास बात वो ध्यान रखने वाली ये है कि जब लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, तो एक्चुअल में इन जो बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं, इसमें अगर लैक्टोज की हम आपूर्ति को बंद कर दें या लैक्टोज की एंट्री को बंद कर दें, तो इन सेल्स के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण भी बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ जो जो लैक्टोज की आपूर्ति की जाएगी, या लैक्टोज जैसे जैसे देते जाएंगे सेल को, तो ये एंजाइम का उत्पादन भी बढ़ता जाता है। तो ऐसा एंजाइम जिसका संश्लेषण या जिसका सिंथेसिस सबस्ट्रेट के मिलाने से प्रेरित हो जाता है, यहाँ सबस्ट्रेट कौन है, लैक्टोज, तो ऐसे एंजाइम को इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहते हैं। और ऐसा जो जेनेटिक सिस्टम जो इस प्रकार एंजाइम के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऐसे सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम कहा जाता है। तो इस तरह से ये लैक ओपेरोन इस तरह से काम करता है। और एक्चुअल में ये जो सबस्ट्रेट के मिलाने से जो एंजाइम संश्लेषण इंड्यूस हुआ है, जो सबस्ट्रेट हमने लैक्टोज इसके अंदर मिलाया था, इस लैक्टोज के मिलाने से जो एंजाइम का संश्लेषण इंड्यूस हुआ है, तो इसीलिए इसको इंड्यूसर बोलते हैं। और इसमें इंड्यूसर कौन है, इसमें इंड्यूसर है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के सिंथेसिस को प्रेरित कर रहा है, वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज यहाँ इंड्यूसर कहलाता है। तो इसलिए किसी भी इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर, जो ये इंड्यूसिबल सिस्टम है, इसमें एक्टिव रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर के इनएक्टिव रिप्रेशर बनता है, तभी लैक्टोज का निर्माण प्रारंभ होता है। तो किसी भी ऑपरॉन के अंदर रिप्रेशर का जो सिंथेसिस है, वो रेगुलेटरी जीन आई जो है, जो इसमें मैंने आई बताया था, या इनिबिटर जो मैंने बताया था कि क्रियाशीलता से होता है, और ये जो रिप्रेशर है ये ऑपरेटर जीन से लगन होकर के ये एमआरएनए का संश्लेषण रोके रखता है। तो इसलिए लैक्टोज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है कि जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसको निष्क्रिय करना बहुत जरूरी होता है। तो ये लैक ओपेरोन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स या ई कोलाई के अंदर इसको देखा गया है, तो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद।